खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे त्योहारों का सीजन नजदीक आता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे मिलावट से जुड़ी खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। ये खबर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मिलावट से सावधान होना आपकी जिम्मेदारी भी है और अपने परिवार के स्वास्थ्य ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए हो जाइए सावधान और मिलावट के खिलाफ जंग पर दीजिए ध्यान। ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के सीजन में रहे सावधान, असली और मिलावट में करे पहचान। हमने सैंपल लिए हैं और ऊपर फिलिंग टैंक में जो तेल बचा हुआ है उसको हम सील कर रहे हैं। आपकी सेहत पर है मिलावटखोरों की नजर, मिठाइयों के रूप में मिल सकता है जहर। यहाँ के इस टैंकर को सील कर दिया गया है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। तेल के कनस्तरों का भंडार लगा हुआ है जो अगर बाजार में फैल जाता और आपके घरों तक पहुंच जाता तो आपका लीवर, दिल और किडनी सब फेल हो सकते थे। मसालों का मिलावटी पहाड़ भी आपको नजर आ रहा होगा जो अगर आपकी रसोई में पहुंच जाता तो आपकी जान को आफत में डाल सकता था। अभी जरा ठहरिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। मिलावटी मावा को नष्ट करने वाली इन तस्वीरों को भी ध्यान से देख लीजिए और सोचिए अगर ये आपके घर तक पहुंच जाता तो आपकी मिठाई को जहर बना देता। देश के अलग अलग कोने से ये मिलावटी शहर की तस्वीरें आई हैं। हर साल जैसे जैसे त्योहारों का सीजन नजदीक आता जाता है उसी हिसाब से मिलावट की खबरों में बढ़ोतरी हो जाती है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत की है जहां 11 क्विंटल मिलावटी मावा पकड़ा गया, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर में पकड़ा गया वो मिलावटी तेल जिसकी क्वांटिटी 1 लाख लीटर से ज्यादा बताई जा रही है। प्रोसेस यदि देखा जाए तो ऊपर इसके टैंक बने हुए हैं जहां पर सरसों का तेल बाहर से मंगवाया जाता है और यहाँ पर इस तरह के डब्बों में इन्हें पैक किया जाता है और इसी तरह जब ऊपर सरसों का तेल बाहर से मंगाया जाता है तो उस दौरान मिलावट की खबरें सामने आई है और उसी के बाद यह पूरे छापे की कार्रवाई भी यहाँ पर हुई है। लगातार इसी तरह की दबिश जयपुर के साथ साथ राजस्थान के अलग अलग जिलों में भी दी जा रही है ताकि लोगों को मिलावट की चीज़ें खाने से बचाया जा सके। आपका चौंकना लाजमी है, लेकिन त्योहारों के सीजन में ऐसी ही तस्वीरें आना भी आम बात हो गई। त्योहार आते ही कच्चे माल की डिमांड बढ़ने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिलावटखोर अपनी जेब चमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फूड डिपार्टमेंट आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों पर नकेल कसना भी शुरू कर दिया है। बागपत में 11 क्विंटल मावा नष्ट किया गया जिसकी सप्लाई दिल्ली में होने वाली थी, तो वहीं जयपुर में घटिया 735 किलो मिलावटी मसाला और 1,16,000 लीटर तेल को सीज कर लिया गया। हम एक ऐसी ही हकीकत से आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी सेहत के साथ जुड़ी है। विश्वास नहीं होता तो जरा देख लीजिए। न केवल सबको, आम जनता को जो कि इनके ब्रांड पर सालों से भरोसा करते हुए उन्हें खरीद रही थी, उन लोगों के स्वास्थ्य पर भी इस तरह के तेल के उपयोग का खामियाजा या विपरीत असर नज़र आने लगा। फिलहाल तो स्वास्थ्य विभाग CID क्राइम ब्रांच की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। अब यहाँ के इस टैंकर को सील कर दिया गया है और लैब में अब सैंपल की रिपोर्ट का भेजी जाएगी जहाँ से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी होगी। अब जो मशीनें आप देख रहे हैं वो मिलावटी मसाला बनाने में इस्तेमाल की जा रही थी। इन मशीनों से हल्दी, धनिया और मिर्च अलग अलग जगह पीसी जा रही थी, लेकिन जब सूचना के आधार पर यहां दबिश देकर
जांच की गई तो इनकी क्वालिटी इतनी घटिया थी कि सभी सहम गए। कट्टों में लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और धनिया के पाउडर तो भरे थे, लेकिन मिलावटी। अब मुनाफा कमाने के लिए बाजार में ये मसाला कितने सस्ती कीमत पर मुनाफाखोर आप तक पहुंचाते हैं, वो भी देख लीजिए। जो भी मिलावट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये धनिया में यहाँ पर डंठल और कुछ और चीजें मिलावट की जा रही थी, भूसा तक मिलाया जा रहा था। उसी के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं कि फूड डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई के बाद इसे पूरा सीज किया गया, इसके सैंपल ले लिए गए और अब पता लगाया जा रहा है कि इस तरह का मिलावटी धनिया सेहत के लिहाज से कितना खतरनाक साबित हो सकता है लोगों के खाने पर। लाल मिर्च का पाउडर बाजार में 270 से 300 रुपए प्रति किलो तक मिलता था, उसे ये लोग 150 से 160 रुपए किलो में आसानी से बाजार में बेच देते, जबकि 180 रुपए किलो में मिलने वाली हल्दी को 100 से 110 रुपए और करीब 200 रुपए किलो में बिकने वाले धनिया पाउडर को 80 से 100 रुपए में बेचकर भी भारी मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पर धनिया इस मशीन में यहाँ से पीस कर ये निकाला गया है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे ये पूरा धनिया पीस के निकला है, लेकिन कि ये धनिया कितना शुद्ध है इसे लेकर आपके जहन में सवाल भी होगा और इसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपको ये डंठल मिल जाएंगे, इस तरह से ये डंठल हैं, इन्हें भी पीस दिया जाता है और इसी धनिया के पाउडर में मिला दिया जाता है। और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं ऐसी सैकड़ों बोरियां होगी जो कि मिलावट के धनिया में मिलावट के काम आती है और इसी के कारण सेहत पर काफ़ी बुरा असर भी पड़ता है। हालांकि इस धनिया को ये लोग अच्छे ब्रांड का नाम देकर बाजार में महंगी कीमतों पर बेचते हैं। अब जरा बात तीखी लाल मिर्च की। इसी फैक्ट्री में एक और जगह लाल मिर्ची की पिसाई हो रही थी। जब न्यूज 24 की टीम पहुंची तो उसकी हकीकत भी सामने आ गई। शायद सबसे घटिया क्वालिटी की मिर्ची को पीसा जा रहा था। पीसी जा रही लाल मिर्च को पहले आप खुद ही कैमरे की नजर से देख लीजिए। अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं कि अच्छे ब्रांड का नाम देकर और रंग बिरंगे पैकेट में इन्हें पैक करने से पहले गहरा रंग देने के लिए केमिकल मिलाया जाता है।